बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदवी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं फवाद चौधरी। जनाब अपने नंबर बनाने के चक्कर में ये क्या नंबर बना रहा है और किस लिए नंबर बना रहा है, क्यों अपने आप को वो बढ़ा चढ़ा कर सामने पेश कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो जनाब बात ये है कि अब किसकी ऑडियो आने वाली है। कल से जनाब धुएंधार ऑडियो आई है किसकी जनाब, वही बाबा डैम साहब जो लोगों में क्या बांट रहा था जनाब वाला, वो लोगों में सादिक अमीन की जो है लकब बांट रहा था, सर्टिफिकेट दे रहा था। खैर वो खुद पहले ही सर्टिफाइड चोर हो चुका है, क्योंकि जो उसने डैम फंड इकट्ठा किया था वो कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ, उसमें 10 रुपए मुझ गरीब के भी शामिल थे। वो 10 रुपए जो है मैं तो उसे कम अज कम नहीं छोड़ूंगा। तो जनाब वो डैम फंड खाकर पहले ही चोर बन चुका है। अब जनाब जो है वो बेईमान भी जिसको आप कह लें वो भी साबित हो गया, जो कि ऑडियो के जरिए जनाब ने पहले जो है वो कानून को मंडी में लेकर आया और कानून का व्यापारी बनकर खूब जो है माल कमाया। और इसके बाद जनाब अब उसी जो अपना ओहदा था और उस दौर में जो अपने इख्तियारात थे उनके बलबूते पर जो जो ताल्लुकात बनाए थे, अब उन ताल्लुकात के जो है वो अब तक फल खा रहा है। और अब जनाब वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है, वो जनाब ये है कि नजम से जो साकिब हैं उनके साथ जो ऑडियो लीक होने के बाद यही सामने आ रहा है कि जनाब इन लोगों को क्यों इलेक्शन की जल्दी थी और कैसे ये सारा मामला मैनेज कर रहे हैं, ये क्यों बार बार जो है साकिब निसार साहब वो ख्वाजा तारिक रहीम को कॉल कर रहा है, कभी वो किस मामले पर टांग अटका रहा है, कभी किस मामले पर। तो ये सारा चक्कर क्या है, ये जनाब सारा चक्कर ये है कि इन्होंने इलेक्शन को बना लिया है अपना बिजनेस। अब देखें अवाम को 21 अरब रुपए में इलेक्शन पड़ने वाला है, जबकि इनका बिजनेस चल रहा है जनाब कि इन्होंने जानबूझकर असेंबलियां तहलील की सिर्फ इसलिए कि बिजनेस चले, हालांकि ये जानते थे कि इलेक्शन नहीं होना। और अब ये चाहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात करके जो है वो पतली गली से निकल जाएं और मामला डाल देंगे हुकूमत पर, पीडीएम पर कि जनाब हमें जो है दबाव के लिए दबाव डाला गया और मुज़ाकरात की वजह से जो है इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। तो अब नए टिकट बांटे जाएंगे, नए टिकट पर नया माल लिया जाएगा। कैसा कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार है भाई, बगैर इन्वेस्टमेंट के। लेकिन जनाब ये जो लोग कर रहे हैं, ये मेरे प्यारे वतनी अजीज के साथ ये जो लोग खेल खेल रहे हैं, किस कदर घिनौना खेल है। और बड़े मजे की बात है, इन लोगों को लेकर आने वाला भी यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, ये शरीफ फैमिली ही इन लोगों को लेकर आई। इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने क्या गुल खिलाया और मुल्क का किस तरह उन्होंने जो है बर्बाद किया। आलमी अदालत में मुल्क को जो है वो वहां पर फाइन हुआ। अब असूल तो ये होना चाहिए था कि जनाब इनसे ये सारा फाइन इकट्ठा करके इनकी जायदाद जो है जब्त कर ली जाती, या इनकी कारोबार जो इन्होंने अपने दौर जो इंसाफ बांटने के दौर था उसमें जो माल कमाया और उसके बलबूते पर आज तक ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जनाब ये सारा कुछ इनसे ये ले लेना चाहिए था और कौमी खजाने में जमा करवा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और भाई ये जो ऑडियो का सिलसिला है ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी तक जो ऑडियो आ रही उसकी जिनके खिलाफ लोगों के खिलाफ ऑडियो आ रही है उनमें से कोई आदमी अभी तक जो है वो मुतलका फोरम यानी कि साइबर क्राइम विंग या अदालत में नहीं किया कि भाई ये ऑडियो हमारी आ रही है, ये हम पर बहतान लगाया जा रहा है, ये झूठ है। बहरहाल ये है कि ऑडियो सच्ची है। ये एक अलग बात है कि अब तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ये तहकीकात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इसके पीछे क्या है। बहरहाल ये ऑडियो आनी चाहिए, वीडियो भी आनी चाहिए। और जो अहम बात है जनाब कि ये लोग देखिए इस ऑडियो के जरिए हम आवाम को मालूम हो रहा है, हम आवाम जो टैक्स देकर
इनको सरकार आवाम का नौकर होना चाहिए। ये क्या थे जनाब, आवाम के नौकर होकर सियासत करते रहे, सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने फैमिली मफादात के लिए। और मजे की बात ये कि अभी तक ये जो चीफ साहबान थे, इनकी जो ऑडियो या इनका जो कुछ सामने आया है, वो मुबैना तौर पर या जिस तरह इनका किरदार सामने आ रहा है, गवर्नमेंट की मुकम्मल खामोशी है। ऐसे लग रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है कि वो इन तमाम मामलात पर कोई एक्शन ले सके। और दूसरी जानब चूंकि ये मामला इंसाफ और कानून का है, तो भाई पाकिस्तान में वकला का एक बहुत बड़ा अदारा मौजूद है जिसे पाकिस्तान बार काउंसिल कहा जाता है भाई। तो जनाब ये जिस तरह अब मामला की वकला तो थे भाई कानून की हिफाजत करने वाले, आइन की हिफाजत करने वाले, और यहाँ पर जो है वो वकील साहबान जो है वो टिकटें बेच रहे हैं, वो टिकटों के व्यापारी बन चुके हैं, वो एक सियासी जमात के सेलमैन बन चुके हैं। तो असूल तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पर जो है वो बार काउंसिल्स को एक्शन लेना चाहिए और इनका लाइसेंस जो है वो खत्म कर देना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए, लेकिन है मुश्किल। और दूसरी बात जनाब, एक और आपसे बात शेयर की कि जनाब पीडीएम गवर्नमेंट मतलब और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ये मुज़ाकरात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलना। ये किसी एक जगह पर आकर जो है वो मुत्तफिक नहीं होना, ये दो लोग आपस में मुत्तफिक नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान साहब ने सियासत को आना बना लिया, अपने ज़ाती इख्तलाफ बना लिए। तो जनाब अब जो है फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि अवाम तैयार हो जाए, हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं जी, अब हम जल्द से जुलूस करेंगे, बाहर निकलेंगे और हुकूमत पर दबाव डालेंगे। अच्छा, इस सारे मंजरनामे में जब से ये फवाद चौधरी साहब पहले इतने एक्टिव नहीं थे, तहरीक इंसाफ में बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये जब से इमरान खान साहब जो है मुश्किलात में फंसे हैं, उनके इर्द गिर्द कानून नाफिज करने वाले अदारों का घेरा तंग हुआ, तो उस वक्त से फवाद चौधरी सर फहरिस्त अपने आप को पेश कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रंट पर पेश कर रहे हैं। और दूसरा, जब से ये परवेज इलाही को सदर नामजद किया गया, तो उसके बाद से इनकी मिसेज भी जो हैं वो भी फ्रंट पे आ गई हैं, फ्रंट लाइन पे आकर खेलना शुरू कर दिया है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह जनाब ये है कि फवाद चौधरी आप चाहता है कि वो अपने नंबर बनाए। गेम क्या है जनाब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्ट फुल्ट पुल्ट उल फूल बोल दो और आप मीडिया की जीनत बन जाओगे। मीडिया की जीनत बनोगे तो भाई फिर वाह वाह होना शुरू हो जाएगी, और इसी चक्कर में ये कभी इधर की कभी उधर की मार रहा होता है। और जैसे कि अब ये कह रहा है कि अवाम निकलेगी, सड़कों पर निकलेगी, जल्द से जुलूस करेंगे। ओ भाई, आप एक साल हो गए, अभी मई आने वाला है, 25 मई से लेकर अब तक जो है कितने तहरीक इंसाफ ने जलसे कामयाब किए हैं, या कितने जो है वो प्रोटेस्ट अब तक कामयाब हो पाए हैं तहरीक इंसाफ। यहाँ पर वतन अजीज में एक बात साफ और क्लियर है कि जब तक बड़े घर की सपोर्ट ना हो, कोई भी बंदा जो है वो यूं सरेआम जल से जलूस या लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता। वो जो माजी में लॉन्ग मार्च, चाहे वो बाबा कनाडा वाले का लॉन्ग मार्च था, तैरुल कादरी साहब का, या इमरान खान साहब का, वो सारे बड़े घर की ही मारों में मिन्नत थे। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतने ही काफी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।